हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बातें करेंगे जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसकी जो हमारी यहाँ पे जिसे हम रिले कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी जानकारी ले लेंगे और थोड़ा इसकी वर्किंग को भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप फ्रिज का काम कर रहे हैं या करते करते हैं और इन रीलों में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे ये वीडियो देखने के बाद आपका इन रीलों पे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें एकदम बेसिक से लेके जो भी इसकी वर्किंग है, फंक्शन है, उस सबको मैं आपको यहाँ पे कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप मत करना। बाकी मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी, जो कंप्रेसर अभी तो मेरे पे है नहीं, लेकिन मैं ड्रॉ करके इसमें बता दूंगा। तो दरअसल होता क्या है कि हम इसको रिले बोल देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जो रिले होता है हमारा, वो हमारा ये पार्ट्स को हम इस यहाँ पर रिले कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा रिले हो गया, ये हमारा OLP हो गई। ये इसको हम कहते हैं OLP, ओवरलोड प्रोटेक्शन। और जो रिले होता है वो हमारा, इसको हम कहते हैं। लेकिन जो आम चलन की भाषा में जिसे हम कह सकते हैं, तो हम टोटली को रिले कह देते हैं कि एक रिले दे देना। जब भी हम शॉप में जाते हैं, रिले देना, अक्सर ये ऐसा तब होता है जब हम नया नया काम यहाँ पे सीख रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें दोनों को रिले ही बोला जाता है कि रिले दे देना। तो यहाँ पे हम सीधे कह सकते हैं, अगर आपको सिंगल ये चाहिए तो ये OLP हो गया, और ये चाहिए तो ये आपका रिले हो गया। तो इन दोनों के अलग अलग काम हैं, और क्या काम है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो अब हम करते हैं यहाँ पर शुरू। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे साइड में। तो दोस्तों, ये हमारा ओवरलोड है, OLP जिसे हम कहते हैं। ये हमारा कॉमन वाले पॉइंट में लगता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, तो मैं यहाँ पे बताऊँ कि जैसे हमारे गीजर में थर्मोस्टेट होता है, जो भी हमारी नल की मोटरें होती हैं उसमें हमारा एक कट लगे रहता है, वो भी ओवरलोड प्रोटेक्शन लगे रहता है कॉइल में। कि अक्सर देखा होगा कि जो नल की मोटरें होती हैं हमारी, कुछ देर चलती हैं और हीट होने के बाद बंद हो जाती हैं। उसके बाद जब वो दोबारा से टेम्परेचर उसका कम होता है, फिर चालू होती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। या आपने प्रेस पे भी देखा होगा, इस तरीके का उपकरण हमारा, इस तरीके का हमारा फंक्शन करता है। प्रेस जब हमारी गर्म हो जाती है जहाँ पे, तो वो ठीक चलती है। जब ज़्यादा ही गर्म हो जाती है तो वहाँ पे वो कट कर जाती है, और जब टेम्परेचर नॉर्मल आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो दोबारा से चालू हो जाती है। तो वो ही ये काम यहाँ पे करता है। यानी जो हमारा कंप्रेसर है, ओवरलोड अगर हीट होगा, उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, जैसे कंप्रेसर पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, गैस चॉक हो जाती है या कंप्रेसर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एम्पियर ज़्यादा लेगा। कोई भी चीज़ अगर हमारी ख़राब होने लगती है तो वहाँ पे वो एम्पियर ज़्यादा लेती है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये जो OLP है, तो ये ओवरलोड से प्रोटेक्शन करेगा। इसमें उसी तरीके का कट होता है जैसा मैंने बताया मोटर में, गीजर में, और ये आपका फ्रिज में ये यहाँ पे ये लगा हुआ है। और आयरन होता है, जो हमारी प्रेस होती है, उसमें इस तरीके का यूज किया जाता है। तरीके सबके एक ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके का वो डिवाइस बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो हमारा इसको अब ध्यान से देख लेना, इस तरीके का ये दिखता है। ये दूसरे सेम में भी आता है, ये कॉमन वाले पॉइंट में लगता है। जो हमारे 3 पॉइंट होते हैं उसको भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कॉपी में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, कंप्रेसर के इस तरीके से पूरा हमारा कंप्रेसर होता है यहाँ पे ये, और इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट होते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे 3 पॉइंट होते हैं। तो एक हमारा कॉमन होता है, एक हमारा स्टार्टिंग होता है, एक हमारा रनिंग होता है। हम किस तरीके से पहचानेंगे उसको भी मैं यहाँ पे बताऊँगा। और दूसरा तरीका हमारा इस तरीके का भी हो सकता है कंप्रेसर, ये
ये हमारा कॉमन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऐसे होगा और एक हमारा इस तरीके से होगा। ये स्टार्टिंग होगा, ये रनिंग होगा, नीचे वाला कॉमन होगा। जो हमारे ज़्यादातर फ्रिजों में जो कंप्रेसर होते हैं वो इस तरीके के ही कनेक्टरों के साथ आते हैं, या तो दो ऊपर होगा एक नीचे, या दो नीचे होंगे एक ऊपर। जो हमारा ऊपर या नीचे होगा वो हमेशा कॉमन पॉइंट होता है। अब वो किस तरीके से होता है कॉमन, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कंप्रेसर के अंदर दोस्तों मोटर होती है, तो मोटर में क्या होता है, ये इस तरीके की मोटर होती है। उसमें हमारी एक हम कॉइल हमारी रनिंग की निकल के आती है, और एक कॉइल हमारी निकल के आती है स्टार्टिंग की। ये एक रनिंग की होती है, एक स्टार्टिंग की। तो एक रनिंग एक स्टार्टिंग हम एक साथ जोड़ देते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं कॉमन। एक रनिंग एक स्टार्टिंग, दो कॉइलें होती हैं उसके अंदर। अगर कंप्रेसर की जो बैंडिंग होती है वो इस तरीके से होती है, ये हो गई और ये हो गई। इसमें से भी दो तारें निकलती हैं और इसमें से भी दो तारें निकलती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग कॉमन हो गई, और ये हमारी रनिंग है तो ये रनिंग का पॉइंट आ गया बाहर, ये स्टार्टिंग है तो ये स्टार्टिंग का पॉइंट आ गया। एक दो तीन पॉइंट हमारे बनते हैं। तो वही तीन पॉइंट हमारे कंप्रेसर में शो होते हैं। ऊपर सिंगल है, नीचे दो हैं, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। ऊपर दो हैं, नीचे सिंगल है, सिंगल हमेशा कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। अब हम स्टार्टिंग रनिंग को कैसे पहचानेंगे उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जब हम इसकी वाइंडिंग करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रनिंग हमेशा मोटा वायर का बना होता है। ध्यान रखना, रनिंग हमेशा मोटा वायर का बना होता है, और जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा पतली वायर का बना होता है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख देता हूँ। नंबर एक, जो रनिंग होता है, रनिंग मोटा वायर का होता है। ये रनिंग हमेशा मोटा वायर का होता है। और नंबर दो देखेंगे तो स्टार्टिंग, स्टार्टिंग क्या होता है, पतला। स्टार्टिंग हमेशा पतले वायर का बना होता है, यहाँ पे ध्यान देना। तो रनिंग मोटा होता है, स्टार्टिंग पतला, क्योंकि रनिंग में ही हमको हमेशा कंप्रेसर को चलाना होता है, या कोई सा भी मोटर हो हमेशा रनिंग में ही चलता है। तो अब क्या होता है, रनिंग मोटे वायर का है तो मोटा वायर है तो कम डला होगा। यहाँ पे फिर दोबारा पॉइंट बनाते हैं, रनिंग में कम वायरें होती है, यानी टर्नें कम होती हैं। रनिंग टर्न कम होती हैं, ये रनिंग में टर्नें कम होती हैं। और जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है। अगर रनिंग में टर्नें कम होती हैं तो इसमें क्या होगा, रीडिंग भी हमारी कम आती है। रनिंग में टर्नें कम होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग भी क्या होती है, कम आती है। यहाँ पे देख सकते हैं कम आएगी, स्टार्टिंग में ज़्यादा होती है तो ज़्यादा आती है। ये इसको आप ध्यान में रखना। तो अब हम पहचानेंगे कैसे इसमें रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। तो हमने मल्टीमीटर का क्या करना है, कंटिन्यूटी मोड में रखना है। एक पॉइंट हमने कॉमन में रखना है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये मेरा मल्टीमीटर हो गया, ये मल्टीमीटर हो गया, डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है, इसको हमने कंटिन्यूटी पर रखना है, यानी बजर मोड पे है। ये बजर मोड पर रखना है इसको हमने यहाँ पे। और एक वायर हमने कॉमन पे लगा देना है ये, और एक वायर हम रनिंग के साथ लगाएंगे। पहले रनिंग के साथ लगाया तो रनिंग में मोटा वायर है और रनिंग में कम टर्ने हैं, तो इसमें रीडिंग क्या होगी, हमारी कम आएगी। सब सपोज करो यहाँ पे 7 रीडिंग आ रही है रनिंग में। उसके बाद हम कॉमन में रहने देंगे और इसको स्टार्टिंग में भी लगाएंगे। स्टार्टिंग में हमारी 12 आ रही है रीडिंग सपोज करो, तो जिसमें भी हमारी कॉमन के साथ कम रीडिंग आएगी वो हमारी रनिंग होगी हमेशा। अब ऐसे ध्यान रखना। अब हम यहाँ आ जाते हैं, सपोज करो कॉमन, और इसमें हम रीडिंग चेक करेंगे, इसमें हम रीडिंग चेक करेंगे। तो जिसमें रीडिंग कम आएगी वो हमारा रनिंग पॉइंट है, उसको ध्यान रखना, वो हमारा रनिंग पॉइंट है। वैसे ही इसमें इन दोनों में भी चेक करेंगे, कॉमन के साथ करेंगे दोनों पॉइंटों में चेक। एक वायर कॉमन में रहने देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने रहने दी थी कॉमन में,
और इधर भी चेक करेंगे, इधर भी। जिस पे रीडिंग कम आई वो हमारा रनिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब रनिंग पॉइंट हमारा क्यों हम इतना फोकस कर रहे हैं रनिंग पॉइंट को, यहाँ पे हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे वीडियो में ही। तो इसको मैं आप साइड में रख देता हूँ, हम यहाँ पे दोबारा आते हैं। तो ये कहाँ लगती है हमारी OLP, हमेशा कॉमन वाले पॉइंट पे लगती है। या तो कॉमन पॉइंट हमारा ऊपर होगा तो इस तरीके से लगेगी, नीचे होगा तो इस तरीके से लगेगी। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ऊपर में इस तरीके से, नीचे में इस तरीके से ये हमारा लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये अगर कॉमन पॉइंट ऊपर है तो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं, अगर कॉमन पॉइंट नीचे है तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे भी पिन होता है, ये पिन हमारा इस वाले होल में जाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो इसका बस इतना ही काम है कि हमारा ये क्या करता है, हीट को, अगर कंप्रेसर में हीट बढ़ती है तो ये क्या कर देता है, कट हो जाता है। इसमें हमारा अंदर कट लगा होता है, यहाँ से इस वाले पिन पर करंट आना बंद हो जाता है। तो यह करंट यहीं तक आता है और आगे नहीं जाता है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद जाएगा करंट आगे। फिर अगर कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है तो फिर से हमारा यहाँ पे ये कट कर जाएगा, करंट फिर यहीं तक रहेगा। इस तरीके से हमारे कंप्रेसर क्या करता है, सेव करता है। तो इसके बारे में हमारा हो गया क्लियर, कॉमन पॉइंट में ये हमेशा लगता है। अब आ जाते हैं हम रिले के बारे में। तो दोस्तों रिले क्या काम करती हैं, हम इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रिले एक तरफ से कहूँ तो ये कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम करती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे कंप्रेसरों में हमारा कैपेसिटर नहीं लगा होता है और कई बार कैपेसिटर लगा भी होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैंने कह रखा है हमेशा हम जब कोई चीज़ चलाते हैं कॉमन और रनिंग में चलाते हैं। अगर हम यहाँ पे कॉमन में एक वायर जोड़ दें फ्रिज की जो आती है, और रनिंग में एक वायर जोड़ दें इसके थ्रू, हमने यहाँ पे ये लगाया, एक वायर हमने यहाँ पे दे दिया और इसको हमने लगाया यहाँ पे, देख सकते हैं ये इस तरीके से इसको हमने लगाया। हमारा रनिंग इस तरफ था, एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अगर हम यहाँ पे एक वायर जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, इसको मैं दूर रख देता हूँ थोड़ा, इस तरीके से समझना। कॉमन में तो एक वायर जुड़ता ही है, अगर मैं रनिंग में एक वायर जोड़ दूँ इस तरीके से यहाँ पे, तो हमारा कंप्रेसर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल पा रहा है। स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ से मिलेगा, स्टार्टिंग कॉइल से, क्योंकि ये तो रनिंग कॉइल है। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रनिंग दे देंगे धक्का दे करके, अगर हम मोटर लें, मोटर को इस डायरेक्शन में घुमा देंगे तो मोटर इसी डायरेक्शन में घूमेगी, और अगर इस डायरेक्शन में घुमा देंगे तो मोटर इसी डायरेक्शन में घूमेगी। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग हमारी इसके अंदर हम जब बाइंडिंग करते हैं तो यही हमको बताती है कि किस डायरेक्शन में मोटर घूमनी है। तो स्टार्टिंग टॉर्क कहाँ से मिलता है हमें, इस वाली पिन से। तो यहाँ पे होता क्या है, इसके अंदर एक सिरेमिक पत्थर तो होता है जो क्या करता है, हमारा नॉर्मल मोड, जैसे अभी ये ऑफ है, अभी इसमें करंट नहीं दे रखा है, तो नॉर्मल मोड में क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में आपस में कंटिन्यूटी बनाता है, ये इन दोनों के बीच में आपस में बनाता है। तो कॉमन पॉइंट हमने एक वायर इस पर दे दी, सपोज करो लाइन दे दिया इस पर या न्यूट्रल जो भी हो, और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे दे दिया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, इसके साथ इसने संपर्क बना रखा है सिरेमिक पत्थर के थ्रू। लेकिन जैसे ही इसको करंट मिलेगा, कुछ 1 2 3 सेकंड जो भी है इसका टाइमिंग, कुछ सेकंडों में, सेकंडों के लिए ये यहाँ भी इसका करंट इधर भी गया है स्टार्टिंग पे। तो यानी ये न्यूट्रल स्टार्टिंग को मिल गया, न्यूट्रल स्टार्टिंग को मिल गया, यानी इसको स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया, और इसको जहाँ भी घूमना होगा ये घुमाना शुरू कर देगा। जैसे ही करंट ये थोड़ा सेकंडों से टाइम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे करंट ये लेगा और ये हल्का सा हीट होगा। तो उस केस में क्या कर देता है, ये यहाँ पे से इसको करंट देना बंद कर देगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसको करंट देना बंद कर देगा कुछ सेकंडों के बाद ही। सपोज करो 2 सेकंड तक ये यहाँ पे इसको करंट देगा, उसके बाद ही यहाँ पे नहीं देगा। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क इसको देता है। उसके बाद ये नॉर्मल यहाँ पे कोई चलता रहेगा। स्टार्टिंग ने स्टार्ट करके दे दिया ऐसे रनिंग कॉइल पे, ये इसको रेगुलर चलाते रहेगा। अब किसी किसी कंप्रेसर में क्या होता है, रनिंग भी अच्छी नहीं पकड़ पा रहा है, ये रनिंग भी अच्छी नहीं पकड़ पा रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको मैंने ये लगाया, यहाँ पे हम मेन पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे हम कैपेसिटर दे देंगे, ये एक स्टार्टिंग में एक रनिंग में।
देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर का भी पॉइंट दिया हुआ है। इन दोनों में हम कैपेसिटर लगा देंगे 4-6 जितने का उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो उसकी रनिंग स्पीड कम हो गई थी वो रनिंग स्पीड भी यहाँ पे आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रिले का उपयोग यहाँ पे करेंगे। अब मैं इसमें आ जाता हूँ। सपोज करो हम कहीं पर गए हैं किसी फ्रिज को चेक करने, कैसे पता करेंगे कि हमारी रिले ख़राब है या नहीं है। वैसे ज़्यादातर ये हमारी ख़राब नहीं होती है, लेकिन हो भी जाती है। जब भी ये ख़राब होगी यहाँ कहीं आपको जला हुआ एरिया दिख जाएगा, और ये हमारी ज़्यादातर ख़राब होती हैं। अगर ये ज़्यादातर ख़राब होंगी तो इसको इस तरीके से पकड़ के हिलाएं तो इसके अंदर हमें आवाज़ आएगी। जो सिरेमिक पत्थर होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे टूट जाता है। टूटने के कारण क्या होता है, हमारा इन दोनों का बीच का संपर्क टूट जाता है। तो पत्थर टूट गया, इन दोनों के बीच का संपर्क अगर हट गया तो जब हम न्यूट्रल इसको देंगे तो ये इसके साथ अटैच नहीं होगा, तो स्टार्टिंग को करंट नहीं मिलेगा, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क नहीं लेगा, तो कंप्रेसर घूमेगा नहीं। तो कंप्रेसर वहाँ पे खाली हमिंग करेगा, घूम करके गर्म होगा, कट मार जाएगा। क्योंकि इसको एम्पियर ज़्यादा मिलेंगे तो इसे पता चलेगा लोड ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये OLP कट मार जाएगी। फिर ठंडी होगी, फिर चलेगी, फिर कट मार जाएगी, लेकिन कंप्रेसर घूमेगा नहीं। लेकिन ज़्यादातर ये इसमें क्या फाल्ट आते हैं कि इसके अंदर का पत्थर टूटा भी नहीं है और ये फिर भी वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस केस में भी यहाँ पे जो रिले है यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपका ये भी सही है ये भी ख़राब है तो भी कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब कॉमन पॉइंट को आप, अगर ये सही है तो इसको लगा दें, इसको हम फेस दे देंगे। अगर ये भी ख़राब है तो यहाँ पे एक वायर हम जोड़ देंगे। यहाँ पे वायर जोड़ दी, उसके बाद हम, ये तो ख़राब है ही समझो, एक वायर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। सपोज करो यहाँ पे मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया और यहाँ पे मैंने लाइन जोड़ दिया। इस तरीके से हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम एक पेंचकस लेंगे। सपोज करो ये मेरा पेंचकस है। इन दोनों पिनों को, स्टार्टिंग और रनों को एक साथ हम इस तरीके से टच कर देंगे। टच करने के बाद हम पावर देंगे, स्विच ऑन करेंगे। बस 1-2 सेकंड के बाद हम इसको हटा देंगे। तो क्या होगा, न्यूट्रल मेरा इसको भी मिलेगा, ये पेंचकस के थ्रू हमारा न्यूट्रल इसको मिल रहा है यहाँ से। तो न्यूट्रल मिल रहा है तो इसको स्टार्टिंग टॉर्क मिल गया। ये स्टार्ट होने के बाद क्या कर देगी, कंप्रेसर को चालू करेगी और कंप्रेसर हमारा चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम पेंचकस को हटा देंगे। फिर ये हमारा रनिंग में आ जाएगा और रनिंग में आने के बाद कंप्रेसर क्या करेगा, हमारा वर्क करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारा रिले ख़राब है या कंप्रेसर ख़राब है। तो जो सिंगल डोर हमारा कंप्रेसर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल डोर फ्रिज का कंप्रेसर होता है, वो हमारा दोस्तों 0.5 टू 0.7 एम्पियर यहाँ पे लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं, जब अगर ये अच्छे तरीके से वर्क करेगा तो यहाँ पे 0.5 से 7 एम्पियर लेगा, एम्पियर। और जो डबल डोर होता है वो दोस्तों हमारा यहाँ पे लेगा 0.9 टू 1 एम्पियर। यहाँ पे मैंने दोनों के एम्पियर लिख दिए हैं, ये देख सकते हैं, सिंगल डोर और डबल डोर। इतने एम्पियर ये, अगर इसमें गैस अच्छे तरीके से वर्क कर रही होगी तो यहाँ पे इतने एम्पियर ये लेगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आशा करता हूँ काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी अगर कुछ और जानना है तो कमेंट कर देना, उसकी वीडियो मैं बना दूँगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।